मैंने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। सब मैंने कह दिया थाना अध्यक्ष को, कोई SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। गलत में तो डीएसपी आप उसके लिए अरे नहीं, गलत DSP बाद में है, पहले कुटुंबा विधायक हम हैं। हम तय नहीं कर सकते सर, इसके लिए हम कोर्ट तय कचहरी करेंगे, हम कोर्ट अपने है। विधानसभा में तय करेंगे। कोर्ट है। कोर्ट रहे। कोई दलित विधायक इस तरह से बोले कि SC/ST एक्ट का मुकदमा थाना अध्यक्ष दर्ज ही नहीं करे। मैंने कहा कि फर्जी मुकदमा। हम कौन होते हैं कहने वाले कि फर्जी है, और आप कौन होते हैं? मेरे विधानसभा में हम विधायक। आप विधायक है तो आप कह देंगे फर्जी है, तो फिर कोर्ट का है, आप ही के पास आ जाएंगे। तो फर्जी है मेरे की, हम जानते हैं कि फर्जी है। अब मैंने ये बात नहीं सर, ये नहीं कह सकते हैं कि हम विधायक हैं, हम कह देंगे केस फर्जी है और फर्जी हो जाएगा। देखिए सर, न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलते हैं, किसी के बयान पे नहीं न्यायालय चलता है। राजनीति नहीं है, कोर्ट है। कल को ललन भुइयां विधायक जी के साथ कोई उत्पीड़न हुआ दलित के नाम पर, इनको सताया गया, प्रताड़ित किया गया, और कल को विधायक जी जाते हैं थाना में मुकदमा करने, तो यही दलित समाज के लोग कहेंगे कि नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ललन भुइयां जी हमारे साथ है, कुटुंबा से विधायक है, मांझी जी की पार्टी हम से, और इनका एक बयान वायरल हुआ। इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी है, उनको निर्देश दिए कि भाई अपने अपने थानों में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करें। सब मैंने कह दिया थाना अध्यक्ष को, कोई SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अब खुद अनुसूचित जाति से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, और ये अपने विधानसभा क्षेत्र के थाना प्रभारी को निर्देश देते हैं कि दलित अगर जाए आपके यहाँ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दें, तो उनको मुकदमा उनका दर्ज नहीं किया जाए। सर, SC/ST एक्ट के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, 2 अप्रैल को इतना बड़ा भारत बंद हुआ, रामविलास जी समर्थन में आए, इवन कि मांझी साहब डाक बंगला चौराहा पर गए। आपके नेता हैं मांझी साहब, पार्टी के संरक्षक हैं, फाउंडर हैं, आप भी होंगे, हम भी डाक बंगला चौराहे पर थे 2018 में, और आप विधायक बन गए अपने समाज में। 2 अप्रैल के था। हाँ, 2 अप्रैल को तब याद। हाँ, याद है, तो आपको इसके लिए बधाई की याद है। लेकिन आप ही कह देते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज नहीं करे, तो फिर इस SC/ST एक्ट पहले तो वेद प्रकाश जी आपको और आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो आप लोग को दिखाया गया या बताया गया कि मैंने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। मैंने कहा था, अपील सभी लोग को किया कि भाई देखिए, फर्जी मुकदमा किसी के बहकाने पर 2 आदमी लड़ रहे हैं, मैंने पूरा भाषण बता देंगे, 2 आदमी और भाषण में दर्ज नहीं हुआ है, 2 अपर क्लास के या पिछड़ा वर्ग के आदमी लड़ रहे हैं, और कोई अपना हरवाह या चरवाह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर लगाते हैं, या खड़ा करके गरीब गुरबा, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के बारे में पता नहीं है, उसका पैसा जो भी सरकार देती है, उन लोग लाभ उन्हीं लोग ले लेते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि फर्जी मुकदमा, अब फर्जीवाड़ा मेरे के यहाँ नहीं चलेगा। आपका बयान जो है वो इस प्रकार था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी थाना प्रभारी हैं, उनको निर्देश देता हूं कि वीडियो आपको मैं एक सेकंड, तो मुकदमा फर्जी है कि सही है, वो DSP लेवल के अधिकारी तय करते हैं, केस ट्रू करते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है। अब आप ही बोल दीजिएगा कि FIR दर्ज नहीं हो, तो विधायक, आप देखिए विधायक, जरा सा सर, देखिए जरा सा सुन लिया जाए सर, आप विधायक हैं, विधायक का मतलब होता है लॉ मेकर, कानून बनाते हैं आप लोग सदन में। विधायक के ये भी दायित्व है कि आपसी समरसता, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा भी हो समाज में। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी दलित का उत्पीड़न हुआ है और आप कह दीजिएगा थाना अध्यक्ष को कि SC/ST एक्ट के तहत, एक उदाहरण बता दीजिए कि मेरे विधानसभा अंतर्गत किसी पर जुर्म अत्याचार हुआ है और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो मैं, आप लोग जो कहेगा सजा। आप थाना प्रभारी को बोलिएगा कि SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज करना है। 4 गो मैंने अभी लगवाया, जिस 4 गो क्या लगवाया SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुई, और मैंने कहा कि जब केस सही है तो सही है,
लेकिन गलत मेरे गलत यहाँ- में तो डीएसपी आप उसके लिए अरे नहीं। गलत डीएसपी बाद में है, पहले कुटुंबा विधायक हम हैं। गलत मेरे के यहाँ पहले जो हुआ अब नहीं होगा। आप हम तय नहीं कर सकते सर, इसके लिए हम कोर्ट तय कचहरी करेंगे, हम कोर्ट अपने है। विधानसभा में तय करेंगे। कोर्ट है कोर्ट रहे भाई, कोर्ट को हम सम्मान करते हैं। तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट सही में है कि केस जेबे नहीं करेगा। मैं ही चाहूंगा ना कि आपसी समन्वय बढ़ रहे, हम्म। आपस में प्रेम रहे, भाईचारा रहे। हाँ। तो ये कहाँ हम गलत बोले कि आपस में प्रेम क्यों नहीं रहेगा। मतलब दलित का उत्पीड़न हो, आप कहिएगा बाबू गलती हो गई छोड़ फिर दिए, मैंने कहा वापस कि ले ले मुकदमा। मैंने कहा ऐसा तो मैंने बयान नहीं दिया कि आप वो दबाव दिया कि वापस ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा, एक सेकंड सर, फर्जी मुकदमे बहुत सारे केस में होते हैं, नहीं होता? बहुत सारी धाराओं में, मेरे दहेज उत्पीड़न में भी होता है, नहीं होता? मेरे के यहाँ दहेज मुक्त भी शादी भी हो रही है। नहीं, और एक सेकंड। मेरे के यहाँ सुनिए ना, हाँ। दहेज प्रथा वाला पर भी मैंने रोक लगाया है कि जो गलत है वो नहीं ये लगेगा। सर ये कैसे विधायक जी तय करेंगे कि गलत मुकदमा है कि सही कहा मुकदमा? हम विधानसभा में रह रहे तो पता नहीं है, सब किसको ही फौरन पड़ता है ना वो पता चलता है हमको। ऐसे देखिए सर, न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलते हैं, किसी के बयान पे नहीं न्यायालय चलता है। राजनीति नहीं है, कोर्ट है, वहाँ साक्ष्य चलता है सर। साक्ष्य चलता है, अच्छी बात है। साक्ष्य को हम लोग मिटाने के लिए कहाँ कह रहे हैं कि साक्ष्य मिटा दीजिए। मैंने कहा कि आपस में नहीं, आपका जो बयान आया आपसे कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हुई, इसलिए हम चाहते हैं। आप पूरी बात देश भर के लोगों ने देखा, आपकी आलोचना हो रही है। पूरा मैंने 22 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो। अभी एक मिनट अभी मेरा एगो बयान और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैंने सभी थाना अध्यक्ष को भी निर्देश दिया कि कोई रात में या बाजबरन बिना सर्च वारंट के, कोर्ट का अगर न्यायालय का सर्च वारंट नहीं है तो कोई झुग्गी झोपड़ी में जाके पुलिस प्रशासन उन लोग का तंग नहीं करेगा। ये तो आप लोग चलाए नहीं मीडिया वाले। तो कहाँ बोले, हमको पता नहीं है। हाँ नहीं, ये पूरा चल रहा है। तो चलिए रहा है, लेकिन चल रहा है, लेकिन आप लोग जो SC/ST पर जो चलाए उन लोग पत्रकार तो चलाया नहीं। देखिए, कोई दलित विधायक इस तरह से बोले कि SC/ST एक्ट का मुकदमा थाना अध्यक्ष दर्ज ही नहीं करे। मैंने कहा कि फर्जी मुकदमा। हम कौन होते हैं कहने वाले कि फर्जी है, और आप कौन होते हैं? मेरे विधानसभा में हम विधायक, आप विधायक है तो आप कह देंगे फर्जी है, तो फिर कोर्ट का है, आप ही के पास आ जाएंगे। जो फर्जी है मेरे की, हम जानते हैं कि फर्जी है। अब मैंने ये बात नहीं सर, ये नहीं कह सकते हैं कि हम विधायक हैं, हम कह देंगे केस फर्जी है और फर्जी हो जाएगा। इसे हम अपन विधानसभा के जानते हैं। हम चाहते हैं। देखिए हर गुरुजी जरा सा, आप बड़े हैं, भाई हैं, समाज के आदमी हैं, आप देखिए, आप सुन लिया जाए। गार्जियन हैं आप विधायक माननीय हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो कभी। आप माननीय विधायक हैं, आपकी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी साहब मुख्यमंत्री थे और मधुबनी में मंदिर गए तो मंदिर को धो दिया गया। गलत बोल रहे हैं कि सही? अब धोया गया ना। तो जब आपके जरा नहीं बोलिएगा, आपको ना वोट बोलेंगे, अगर ऐसा हुआ होगा तो बोलेंगे, लेकिन हमारा ज्ञात नहीं है। दुनिया को पता है, आप ही को नहीं पता है। पूरा भाई जानकारी नहीं है तो हम किसे कर सकते हैं। मांझी साहब खुद बयान दिए हैं। हाँ तो बयान दिए हैं तो भाई अभी ये बात का तो खुलासा ही कर सकते हैं। हाँ, तो एक चीज हमारे तो और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हमारे आदरणीय बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक और हमारे आज के डेट में पार्टी का लीडर भी हैं और हमारे बहुत पहले से गार्जियन हैं। तो जब गार्जियन का बयान जब उनके साथ इस प्रकार का हुआ है तो ये घोर निंदनीय है और अपमानजनक है। तो लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कभी आपके साथ ऐसा हो। लेकिन अगर आपके लेकिन एक बात बताइए, हम भी दलित में जन्म लिए हैं, हमारा ही भी बहुत मंदिर है, हम तो हर मंदिर में जाते हैं, वो आपके साथ ही चलेंगे। हम जाने के बाद कहाँ मंदिर धोवाया, एक भी बताइए। आप मंदिर में पुजारी बन सकते हैं? क्यों पुजारी पहले लोग बना ना, यही बना ना। मांझी समाज का व्यक्ति पुजारी अरे मांझी नहीं, दलित कोई बना ना जी। के बना? यहाँ कौन महावीर मंदिर में? महावीर मंदिर में बाहर में, मंदिरवा के अंदर नहीं, सुनिए मेरी बात, महावीर मंदिर के बाहर में को रविदास जी की मूर्ति लगा दिया है। देखिएगा, मंदिर के अंदर नहीं है, महावीर मंदिर की बात कर रहे हैं ना जी। महावीर मंदिर के बहरा में एगो रविदास जी की मूर्ति लगा दिया है, उसी पूजा करिए आप, वो है वो। अच्छा जो भी हो, हाँ, इसलिए कहते हैं कि हम नहीं चाहते। ललन पासवान, जरा सा एक सवाल भुला जाएंगे नहीं तो। देखिए, हम कह रहे हैं कि कल को ललन भुइयां विधायक जी के साथ कोई उत्पीड़न हुआ दलित के नाम पर, इनको सताया गया, प्रताड़ित किया गया, और कल को
विधायक जी जाते हैं थाना में मुकदमा करने, तो यही दलित समाज के लोग कहेंगे कि नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। यही विधायक जी कह रहे थे सब अपने विधानसभा में क्षेत्र के थाना प्रभारी को कि दर्ज नहीं। तो ये सर आपका काम है कि SC आप को और मजबूत करें। आप तो प्रयास करिए। देखिए आप बात घुमा दे रहे हैं। मैंने कहा कि जब सही मेरे साथ होगा तब ना हम फर्जी मुकदमा करेंगे, फर्जी तो तो मेरा बहुत भी नहीं होगा। बहुत मुकदमा फर्जी होता है। फिर तो आप बहुत SC मेरे विधानसभा में नहीं होगा। SC एक्ट पर बोले ले वो सब कम है जो आप भी बोले लगे, वो लोग कम है। उन लोग क्या बोलता है, अच्छा नहीं एक बोलता, चीज उसका बताइए, मतलब नहीं। दरभंगा के मामले में क्या कहेंगे? वहाँ दलितों के घर में घुस के अगड़ी जात के ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारा पीटा, बच्ची अस्पताल में भर्ती है, कई लोग भर्ती हैं। उस पर मीडिया में खबरें चली कि 100 गो ब्राह्मण के पर मुकदमा SC एक्ट के तहत कर दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उन ब्राह्मणों ने क्या कुकर्म किया। देखिए जो भी अत्याचार करेगा उस पर कार्रवाई सरकार त्वरित करेगी। इस दरभंगा की घटना क्या कहेंगे? मैं दरभंगा के घटना पर घोर निंदा करता हूं और जो दलित के साथ हुआ है उसके लिए सरकार तत्पर है और त्वरित कार्रवाई किया गया और वहां का SP और DSP सभी लोग मुस्तैद होकर FIR किया और उन लोग के जेल के शिकंजा में भी मुख्य ठूसने आरोपी के काम किया। मृणाल पासवान जी की मेन एक्यूज फरार है। देखिए अब मृणाल साहब है SC आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन है, तो अब उस संबंध में आप उनसे जान लीजिए। लेकिन इतना मैं कहूंगा, हाँ लेकिन एक चीज कहेंगे, विधायक है तो मैं ये भी कहूंगा कि उसमें भी जैसे 100 कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी किया कि 100-200 भाई 35 लोग घायल हुए हैं तो झुंड बना के तुम लोग आया होगा। इसमें तो कोई कमी नहीं है। हाँ लेकिन कहने का मतलब है कि उसमें जो बाहर है या जो उस घटना घटित जो हुआ उसमें हाँ उसको हम लोग चाहते हैं कि जो निर्दोष है उसको, हाँ DSP तिवारी है तो तो करेगा ही सही। जब तिवारी जी हैं और मान ली कि फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, उसके बाद भी उन्होंने FIR किया और सबके केस 2 किए और केस करवाए, तो आप समझ जाइए कि सरकार कितना संवेदनशील है। लेकिन ये तो कह रहा है कि फर्जी मुकदमा हो गया। आप क्या कहा? किसने कहा? अगड़ी जात के लोग बोला, अगड़ी सवर्ण मीडिया। स्वर्ण का कुछ लोग न दिया, सब स्वर्ण के कोई लीडर बोला? एक मुश्त पड़ गया। अरे लीडर बोला, लीडर के बात बताइए ना, छोड़िए ना कौन क्या बोलता है। लीडर कोई बोला? कोई JDU या भाजपा या हम पार्टी कोई लीडर बोला कि फर्जी मुकदमा है? वो नहीं, स्वर्ण मीडिया बोला। स्वर्ण मीडिया, देखिए अब मीडिया में भी 2 पार्ट मत करिए। 2 पार्ट है। मीडिया होता है। मीडिया कैसे होता है? एक मीडिया वो है मांझी जी खिलाफ खबर चलाता है खाली आगे, तो वो मीडिया नहीं है, वही सवर्ण मीडिया है। वो देखिए उस मीडिया को मैं नहीं मानता, इसलिए कि मीडिया के मतलब स्वतंत्र 2 मीडिया है, एक बहुजन मीडिया है, सवर्ण मीडिया। अगर आपको भी मैं कह रहा हूँ कि अगर केवल आप दलित के हैं ऐसा मत सोचिए, आप मीडिया हैं। मीडिया मतलब स्वतंत्र, चाहे दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जिसके साथ दलित नेता हैं तो कल जनरल सीट पे जाकर लड़िए ना, आप दलित विधायक कहलाते हैं, आप रिजर्व सीट से लड़ते हैं। मैंने रिजर्व मांझी जी आज तक पूरे इतना उम्र हो गया, जो आदमी मुख्यमंत्री रह गए मांझी जी, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जनरल सीट से चुनाव लड़ सके। हालांकि बार बार कहते हैं कि मुझे आरक्षण की क्या, लेकिन तो काहे दलित नेता कहलाते हैं? नेता होते हैं मांझी जी, सबके नेता होंगे, क्यों करिएगा? नहीं, हमरा कहने का मतलब रामविलास पासवान जी इतने बड़े नेता। आप दलित पत्रकार है मान लिया जाए, हाँ, 1 मिनट, ठीक है। और अगर स्वर्ण के साथ कोई घटना घटता है तो क्या आप नहीं छापिएगा? आप मीडिया में नहीं चलाइएगा? हमने कहने का मतलब ना, ये बताइए काहे नहीं छपेगा? अगर स्वर्ण के पत्रकार हैं, अगर वो ऐसा करते हैं, एक तरफा करते हैं, वही चलाया, तो भी गलत है। UGC मसले पर एक तरफा चलाए, इसलिए सवर्ण मीडिया। UGC मसला जान रहे हैं सर? हम समझ रहे हैं। तो उस पे एक तरफा अगड़ी जात की मीडिया ने एक तरफा खबर चलाई कि ये इससे अगड़ी जात को नुकसान है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, तो मैं जानता नहीं। बताइए सर इसके बारे में। उसके बारे में तो मैंने समर्थन किया, सरकार का पॉलिसी लाया हुआ है, तो अभी कोर्ट का विचाराधीन है केस, अभी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने केस देख रहा है। अब केस के अब उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध बोलना अनुचित है। नहीं, विरुद्ध कहाँ बोलना है, अभी तो फैसले नहीं आया तो विरुद्ध तो अभी के जब स्टे लगा है, जब स्टे है, फैसला नहीं आएगा तो जब तक स्टे है सर, कोर्ट के फैसले पर आप स्वस्थ
टिप्पणी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आलोचना ही नहीं कीजिए, आलोचना से परे भगवान भी नहीं। आप वेद हम प्रकाश जी, यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन हाँ, करते हैं। वेद हम तो समर्थन कर पहले वही ही हम जानना पहले ही मीडिया से मैंने कहा कि मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, और लेकिन एक चीज जान लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पहले से ही एक्ट लागू है 12 वाला है, 2012 वाला है ना। ओबीसी इसमें शामिल किया हाँ, गया। तो ओबीसी से शामिल किया गया, तो ओबीसी के लोग को आना चाहिए आगे, लेकिन जितना दलित आगे है हाँ। ओबीसी तो है नहीं। इसीलिए मंडल कमीशन की जब लड़ाई चल रही थी ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी नेता तो थे, रामविलास पासवान जी बढ़ चढ़ के थे, क्यों वो तो ओबीसी नहीं, का था। लेकिन इस पर जब सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये सोशल जस्टिस की बात इस है। पर जब उच्चतम न्यायालय अपने संज्ञान में बात ले ली है, हाँ। तो अब जब तक उच्चतम न्यायालय का कुछ आप क्या निर्णय चाहते नहीं हैं आया, एक विधायक के तौर पर? विधायक के तौर पर मैंने तो समर्थन किया कि मैं सरकार के पास साथ खड़ा हूँ। तो अच्छा सर, एक चीज का खाली लास्ट में जवाब दे दीजिए कि वो जो मामला आपका चल रहा है कि यूजीसी सॉरी SC/ST एक्ट थानेदार साहब को क्या बोलिएगा? थाना प्रभारी लोग सुन लिए, इतने वीडियो सुने हैं कि हमको विधायक जी बोले SC/ST एक्ट नहीं लगाना। मेरे क्या लगा ना, मैंने तो कही थी, उस पर खुलासा कर दिया। बोल दीजिए फिर से। मैंने कहा कि फर्जी मुकदमा नहीं चलेगा मेरे क्या, मेरे विधान खाली SC/ST एक्ट वाला फर्जी, साहब कोई फर्जी मुकदमा नहीं चलेगा मेरे के यहाँ। चलिए, ललन भूंइया जी से बातचीत किए, कुटुम्बास विधायक हैं, हम पार्टी मांझी जी की पार्टी हम सेकुलर से, और इनसे बात की, इन्होंने एक मंच से बयान दिया था कि हमने सारे थानेदारों को बोल दिया है कि SC/ST का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। इसी पे इनसे बातचीत किए। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।